नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल के एक दांव से फिसड्डी हुई एनडीए, हाथ से गया हरियाणा की। वहीं लालू की बड़ी घोषणा से आरएसएस बीजेपी की बढ़ी टेंशन की, और बंगाल में ममता ने पास किया भयानक कानून, मोदी शाह के उड़े होश की। साथ ही अचानक हेमंत कल्पना से मिले राहुल, हो गई बड़ी डील की। वहीं पीएम मोदी से नायडू ने फिर कर दी बड़ी मांग की, और बीजेपी का ये दिक्कत जाएगा कांग्रेस में कर दिया खुला ऐलान की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, बोले हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी। अजय राय बोले सभी 10 सीटों पर इंडी अलायंस जीतेगा, भाजपा की हवा निकल जाएगी। आरएसएस बीजेपी वालों के कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा इनकी क्या औकात, अब एकता दिखाने का समय आ चुका है। शराब नीति घोटाला के तहत अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका। अदालत ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ बोले सपा के डीएनए में गुंडागर्दी, चाचा की नियति धक्का खाना, जाति के नाम पर बांटिए मत, कई देशों में इन्होंने द्वीप खरीदे होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल हुआ पास। पीड़िता कोमा में गई या मरी तो दोषी को 10 दिन में लटकाया जाएगा। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई, देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप में हो सकता है गठबंधन। राहुल गांधी ने मांगी राय। हुड्डा 3 से 4 सीटों पर राजी। चंडीगढ़ में इसी फार्मूले से निगम लोकसभा जीते। केंद्र सरकार ने 23वां लॉ कमीशन गठित किया। 3 साल का कार्यकाल होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से किया आग्रह। तेजस्वी यादव के धरने पर जदयू का तंज। मंत्री विजय चौधरी ने कहा गरीबों से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने निरस्त किया, सरकार का क्या दोष। अक्सर हवाई सफर करने वाले मणिपुर की यात्रा कब करेंगे, कांग्रेस का पीएम मोदी पर कटाक्ष। टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चला जाऊंगा, हरियाणा बीजेपी के दिग्गज का खुला ऐलान। ऐसे क्यों जूते मार रहे हैं, हिम्मत है तो सामने आओ फिर दिखाता हूं। एमवीए के जूतों मारो आंदोलन पर भड़के अजीत पवार। नेटफ्लिक्स ने विवाद के बाद सीरीज आईसी 814 में किया बदलाव। ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड नेम शामिल किए, हिंदू नामों पर था विवाद। मोदी ब्रुनेई पहुंचे, सुल्तान बोलकाया के महल में होगा स्वागत। किंग 16 लाख में दाढ़ी बनवाते हैं, इनके पास 7000 गाड़ियों का काफिला। भाजपा टिकट बंटवारे पर बगावत भगदड़ से डरी, बागी हो सकते नेता, पार्टी बदलने की संभावनाएं अधिक। आज उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। हमास की धमकी, इस्राएली बंधकों को ताबूतों में भेजेंगे। कहा सेना भेजी तो खामियाजा भुगतना होगा, परिजन तय करें कि बंधक जिंदा चाहिए या नहीं। विधानसभा में पहली बार पहुंची सुक्खू की पत्नी, सीएम से सत्ती बोली हम चाहते हैं कि आप पर हमले ना हो, भाभी को बुरा लग जाएगा। छिड़ी रार, तेलंगाना में बाढ़ की हालात पर केटीआर के आरोपों पर सीएम रेड्डी का पलटवार। कहा अमेरिका से मजे में ट्वीट कर रहे हैं। क्या पीएम कांग्रेस की एक और गारंटी करेंगे हाईजैक। जातीय जनगणना पर आरएसएस के रुख के बाद जयराम का हमला। बांग्लादेश में लागू हो सकता है शरिया कानून, यूनुस सरकार और बिगाड़ेगी हाल, तस्लीमा नसरीन का बड़ा दावा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। दिल्ली में राहुल और खड़गे से मिले हेमंत सोरेन, बोले हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। जी हां, बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह शिष्टाचार मुलाकात हुई, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से
सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। बता दें कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस दौरान तीनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इन तीनों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई यह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मुलाकात में विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति, गठबंधन की मजबूती सहित कई मुद्दों पर बात हुई। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी। अजय राय बोले सभी 10 सीटों पर इंडी अलायंस जीतेगा। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडी अलायंस से 5 सीटों की मांग की है। सभी 10 सीटों पर इंडी अलायंस की जीत होना तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा हवा हवाई है। लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर भाजपा जीतने का दावा कर रही थी। इस बार भी भाजपा के दावों की हवा निकल जाएगी। डंके की चोट पर गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। हमने 5 सीटों का दावा किया है, फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। आरएसएस और बीजेपी वालों के कान पकड़कर जातिगत जनगणना कराएंगे। लालू यादव ने कहा इनकी क्या औकात, अब एकता दिखाने का समय आ चुका है। बता दें कि जातीय जनगणना पर एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने आरएसएस के एक बयान का हवाला देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। शराब नीति घोटाला में अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। अदालत ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। जी हां, बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट पेश किया गया। यहां से सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने उनका जमानत बढ़ाने का विरोध किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में सीबीआई की ओर से दायर चौथे आरोप पत्र का भी संज्ञान लिया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरद रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप का हो सकता है गठबंधन। राहुल गांधी ने मांगी राय, हुड्डा 3 से 4 सीटों पर राजी। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति को चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। आपको बता दें कि बीते शाम हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई गई कि वह इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करें। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आप ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आप ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन आप कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस और आप ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। चंद्रबाबू नायडू ने फिर प्रधानमंत्री मोदी से की बड़ी मांग, कहा आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वह केंद्र से आग्रह करेंगे कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, खासकर विजयवाड़ा में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और उसके बाद आई बाढ़ उनके राजनीतिक जीवन में राज्य में देखी गई सबसे बड़ी आपदा है। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 17 लोग मरे। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए नायडू ने आज कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में यह सबसे बड़ी आपदा है। हमारे सामने हुदहुद तूफान और तितली चक्रवात जैसे कुछ घटनाएं थी, लेकिन इनकी तुलना में यह मानवीय पीड़ा और संपत्ति का नुकसान सबसे बड़ा है। वैसे आपको क्या लगता है, नायडू की यह बात मोदी सरकार मानेगी? कमेंट जरूर करिए। टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में चला जाऊंगा, हरियाणा बीजेपी के दिग्गज का खुला ऐलान। जी हां, बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री राय नरबीर सिंह ने दावा किया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वह कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। वह राज्य की हाई प्रोफाइल सीट बादशाहपुर से टिकट की मांग कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस सीट पर वरिष्ठ नेता सुधा यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी समेत कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंह ने साफ कर दिया है कि वह इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला था, इस बार मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैदान में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं।
नेटफ्लिक्स ने विवाद के बाद सीरीज आईसी 814 में किया बदलाव। ओपनिंग डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के रियल और कोड में नेम शामिल किए, हिंदू नामों पर था विवाद। जी हां, बता दें कि नेटफ्लिक्स ने विवादित सीरीज आईसी 814 द कंधार हाईजैक में आज बदलाव कर दिए। अब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखेंगे। दरअसल द कंधार हाईजैक के आतंकियों के हिंदू नामों पर विवाद था और इसे बैन करने की मांग की गई थी। इस पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजकर सफाई मांगी। क्या पीएम कांग्रेस की एक और गारंटी करेंगे हाईजैक? जातीय जनगणना पर आरएसएस के रुख के बाद जयराम का हमला। जी हां, बता दें कि देश भर में जातीय जनगणना को लेकर बहस जारी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातिगत जनगणना को देश की एकता अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। अब जब आरएसएस ने ही हरी झंडी दिखा दी है तो क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक कर लेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे? उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशनात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की अनुमति देने वाला आरएसएस कौन होता है? आरएसएस का क्या मतलब है कि जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।